हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रोजी, जहाँ मैं आपको सिखा रही हूँ प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर कोर्स। मैंने आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है। आज उसका सेकंड डे है। और आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज जाके देखिए, तभी आपको आगे की सारी वीडियो समझ आएगी। ठीक है, तो आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ कि फेस के शेप्स कितने टाइप्स के होते हैं, उसको हम किस तरीके से मेकअप में उसको लेके आते हैं, किस तरीके से उस पर मेकअप किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं शुरू करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको क्लास में बताने वाली हूँ फेस शेप्स के बारे में। ठीक है, तो हमारे कितने टाइप्स के फेस शेप्स होते हैं ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि जब भी हम मेकअप करें तो हमें बहुत अच्छे से, हमें किसी का भी फेस हमें अच्छे से रिकग्नाइज कर सके कि हाँ किस टाइप का फेस है हमारे क्लाइंट का या हमारा खुद का, कि हम उस पर किस टाइप का मेकअप कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि कितने टाइप्स के फेस होते हैं हमारे। ठीक है, तो जो मैंने पहला यहाँ पे नोट डाउन किया है वो हमारा होता है ओवल फेस। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है वो एज इट इज ऐसा ही होता है। ड्रॉ में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट एक्चुअल में जो फेस होता है ओवल फेस वो बहुत ही सुंदर दिखता है। जैसे हम लोग किसी को देख के बोलते हैं कि यार इसका फेस कितना सुंदर लग रहा है, या फिर फीचर्स कितने शार्प है इसके, तो उनका फेस हमेशा हमेशा ओवल फेस में रखा जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं इनके। इनके नो शार्प एजेस, मतलब कि इसके कोई भी एजेस नहीं होते। जैसे कि इनका चिन जो होता है बहुत ज्यादा शार्प नहीं होगा, फॉरहेड बहुत ब्रॉड नहीं होगा, मतलब एवरीथिंग इज इक्वल। मतलब फॉरहेड भी बहुत अच्छा होगा, चिन भी बहुत शार्प नहीं होगा, फॉरहेड बहुत लॉन्ग नहीं होगा, चिक बहुत चबी नहीं होगा। मतलब मैं बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सुंदर दिखता है इनका फेस। ठीक है, तो जो सबसे पहला फेस होता है हमारा ओवल फेस, वो सबसे सुंदर होता है हमारे इंडिया में कह लो या पूरे वर्ल्ड में कह लो, सबसे बेस्ट हमारा फेस यही होता है। इस पे आप मेकअप बहुत अच्छे से कर सकते हो, और आप कुछ भी मिस भी करते हो ना तो उनके फेस पे भी वो बहुत अच्छा ग्रेस निकल के आता है। ठीक है, तो इस पे आप किसी भी टाइप का आई मेकअप कर सकते हो। उनकी आई थोड़ी सी ब्रॉड होती है तो आप किसी भी टाइप का आई मेकअप करो, ग्लिटर के साथ करो, कुछ भी करो, काजल लगाओ नहीं लगाओ, कुछ भी करोगे आप वो बहुत सुंदर दिखेगा उनके ऊपर। ठीक है, सेकंड है हमारा फेस ग्रेसफुली टेपर्स। टेपर्स मतलब होता है बहुत सुंदर दिखता है, मतलब कि कहीं से भी कुछ भी कमी नहीं होती है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट्स से होते हैं, बट आप लोगों के लिए दो इनफ है पॉइंट समझने के लिए कि हाँ उसका फेस ओवल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हार्ट शेप। हार्ट शेप हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करते हैं हार्ट शेप में। ठीक है, इसके जो पॉइंट्स है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जैसे कि ये हार्ट शेप है, मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। लाइक हार्ट शेप है ये। ठीक है, सॉरी मैं दोबारा इसको कर देती हूँ। ठीक है, अब फेस जो हमारा होता है वो कैसा होता है, मैं ऐसा ही फेस बना रही हूँ। ठीक है, आई नो थोड़ा अच्छा नहीं है, बट थोड़ा सा समझने के लिए इजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, हमारा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मैंने लिखा है पहला पॉइंट, तो उसमें क्या हो गया, ऑलरेडी हमारा जो फॉरवर्ड है वो स्ट्रेट लुक में दिख रहा है वो। ठीक है, जब मैंने एक फेस हार्ट शेप के ऊपर एक मैंने फेस ड्रॉ किया है, तो इसमें देखो आप फॉरवर्ड जो है उनका स्ट्रेट वो दिख रहा है वो। ठीक है, सेकंड स्टेप हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हमारा है वाइट चीक बोन्स। ठीक है, तो चीक बोन्स हमारे ऑलरेडी देखो ब्रॉड हो गए, क्योंकि हमारा हार्ट शेप है वो इस टाइप का है। जब मैंने एक फेस ड्रॉ किया है उसके ऊपर तो ऑलरेडी उनका चीक बोन कैसा हो गया, थोड़ा ब्रॉड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शार्प चिन। अब चिन देखो इनकी शार्प हो गई, क्योंकि हार्ट तो अंदर हो गया, हार्ट शेप अंदर हो गया, बाकी जो ऊपर का एरिया हो गया वो चिन जो हो गया हमारा थोड़ा सा शार्प हो गया। ठीक है, तो इससे हम पता कर सकते हैं कि किस टाइप का आपका फेस है। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि आपका फेस टाइप्स क्या होता है, या फिर इसको हम कैसे रिकग्नाइज करते हैं, या फिर क्या इनके पॉइंट्स होते हैं, ये हमें कहाँ पे यूज होंगे जब भी हम मेकअप करते हैं। तो आप लोगों ने जो फ्रेशर हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उनके लिए तो सारी चीजें समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी ने बेसिक भी किया हुआ है, या फिर थोड़ा बहुत समझ में आता है कि हाँ मेकअप क्या है, क्या क्या चीजें हम मेकअप में यूज करते हैं, तो उनके लिए बहुत इजी होगा समझना कि फेस शेप्स पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो अगर मेरा
फेस का स्ट्रक्चर अगर ये आपको दिख रहा है एग्जैक्टली, अगर आप कैमरे में देख रहे हो तो आप समझ रहे हो कि मेरे फेस पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेरे चीक बोन कैसे हैं, या मेरा फॉरहेड कैसा है, या मेरी आईज का शेप कैसा है। तो आप इसको कैसे आप मेकअप में इसको हाइड कर सकते हो, या शो ऑफ कर सकते हो, या उसको दबा सकते हो, या फिर उसको थोड़ा सा दिखा सकते हो। ठीक है, अगर मेरा जॉ लाइन थोड़ा सा शार्प होगा और इससे भी ज़्यादा शार्प होगा तो आप मेकअप में उसको कैसे उसको और सुंदर दिखा सकते हो। अगर मेरा चीक बोन थोड़ा सा और चबी होगा तो उसको आप किस तरीके से ब्लशर करके या फिर कंटूरिंग करके उसको किस तरीके से और सुंदर दिखा सकते हो। इसीलिए आपको फेस बताना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम मेकअप थोड़ा और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आपके ओवल फेस हो गया और हार्ट शेप हो गया। ओके, तो थर्ड है हमारा ट्रायंगल फेस, जिसके पॉइंट्स हैं। ट्रायंगल फेस हमारा कैसा दिखता है, इस टाइप का दिखता है, जिसका फॉरहेड कौन सा हो गया हमारा ऊपर का एरिया, और चिन हमारा हो गया नीचे वाला एरिया। तो इसमें चिन आपको कैसा दिख रहा है, थोड़ा ब्रॉड दिख रहा है, और ऊपर का एरिया फॉरहेड कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, स्मॉल दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखे पॉइंट्स, योर फेस इज लॉन्ग रेदर देन वाइड, मतलब चौड़ा ना होकर आपका फेस थोड़ा सा लॉन्ग दिखाई देगा ये। ठीक है, लॉन्ग इन द सेंस कि ऊपर का एरिया छोटा दिखाई देगा आपको, नीचे का थोड़ा ब्रॉड दिखाई देगा, थोड़ा सा सिमिलर सा दिखाई देता है, नॉट एग्जैक्टली कि पूरा ट्रायंगल ही फेस दिखाई देगा, बट हाँ थोड़ा सा आपको देखने में लगेगा कि हाँ ऊपर का अगर एरिया छोटा है, थोड़ा स्क्वायर सॉरी आपका फॉरहेड का एरिया थोड़ा सा स्मॉल है बाकी लोगों के मुकाबले, और आपका नीचे का एरिया जो चिन का एरिया होता है वो थोड़ा सा अगर ब्रॉड जा रहा है तो थोड़ा सा ट्रायंगल शेप में वो काउंट होते हैं। ठीक है, तो हल्का सा थोड़ा बहुत सिमिलर सा दिखता है, नॉट एग्जैक्टली कि मतलब पूरा ही ट्रायंगल सा ही दिखेगा वो। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा द फॉरहेड एंड टेम्पल आर एरिया नैरो। ठीक है, जो फॉरहेड होता है हमारा ये वाला एरिया मैंने बोला आपको, और टेम्पल एरिया थोड़ा सा नैरो दिखाई देगा, नैरो मतलब थोड़ा सा छोटा दिखाई देता है वो। ठीक है, तो ये हमारे दो पॉइंट्स हैं इसके, और हमारा थर्ड हो गया ट्रायंगल फेस। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्क्वायर फेस। स्क्वायर फेस, अगर कुछ लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं, अगर वो फैशन शो वगैरह देखते होंगे तो जितने भी मॉडल्स होते हैं उनके जो फेस होते हैं हमेशा 20-30% मॉडल्स के जो होते हैं वो स्क्वायर ही फेस होते हैं। आप लोग कभी भी नोट करना, आप फैशन शो वीक या देखते हो, लैक्मे फैशन वीक देखते हो, इस टाइप के अगर आप देख रहे हो या मॉडल्स का फेस देख रहे हो तो उनका फेस थोड़ा सा हमेशा स्क्वायर ही नजर आता है वो। ठीक है, स्क्वायर फेस में कैसा हो गया, अगर मैं इसके ऊपर एक फेस ड्रॉ कर रही हूँ, समझ आ रहा है आपको कौन सा एरिया ब्रॉड है कौन सा एरिया नैरो है, थोड़ा आइडिया लग रहा होगा इससे। आपका ये एरिया भी ब्रॉड है और ये एरिया भी ब्रॉड है, तो ये हमारा हो गया फॉरहेड और ये हमारा हो गया चिन। थोड़ा अब समझ में ज्यादा इजी आ रहा होगा, तो मैंने यहाँ पॉइंट लिख दिए हैं। लेंथ ऑफ फॉरहेड मतलब कि लेंथ ऑफ फॉरहेड मतलब कि फॉरहेड का जो लेंथ है वो थोड़ा सा ब्रॉड होगा। ठीक है, बिगर, एंड चीक बोन इज सेम, मतलब जो चीक बोन्स है वो हमारा सेम होगा, जो हमारा ये वाला एरिया होता है ये वाला, ये भी सेम होगा, और ये ऊपर का और नीचे का एरिया दोनों सेम होगा। तो मतलब कि आप समझ रहे हो कि ऊपर का एरिया भी सेम है और जो हमारा चीक बोन का एरिया है वो भी हमारा इक्वल होगा। आप अगर इंची टेप से भी नापोगे ना तो आपको इजीली समझ आएगा। आप अगर आपको लगता है कि मेरा जो फेस है स्क्वायर फेस है, तो आप जो कपड़े वाला इंची टेप होता है उससे भी आप थोड़ा सा नाप सकते हो, ऊपर का एरिया नीचे का दोनों साइड का लेंथ इक्वल नजर आएगा, थोड़ा बहुत फर्क होगा बट हाँ सेम होगा वो। ठीक है, तो ये हमारे फोर्थ फेसेस मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ डायमंड फेस। ठीक है, डायमंड से आपको क्या समझ आता है, जैसे आपने डायमंड की रिंग देखी होगी या फिर डायमंड ऑफ कोर्स देखा होगा सबने फोटोज में या अपने घरों में भी देखा होगा। तो डायमंड का शेप कैसा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा, मतलब बहुत सारे उसमें नकाशे होते हैं, मतलब बहुत कटिंग होती है फेस में, तो उस टाइप का हमारा डायमंड फेस होता है। ठीक है, ये हमारे थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए कि डायमंड फेस भी होते हैं। ठीक है, डायमंड फेस का जो स्ट्रक्चर बनाया है वो मैंने थोड़ा सा इस टाइप का बनाया है। बहुत सारे एजेस होते हैं इसके अंदर, मतलब काफी सारे, जैसे फॉरहेड पे भी एजेस होगा, चीक बोन पे भी होगा, जॉ लाइन पे भी होगा, चिन पे भी होगा। ठीक है,
नॉट एग्जैक्टली सेम, बट हाँ थोड़ा बहुत सिमिलर सा आपको वो दिखेगा, ठीक है। तो इसमें मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, नैरो फॉरहेड, नैरो चिन, वाइड चीक बोन, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि सब चीजें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, मतलब फेस से हर एक चीज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो वो हमारा डायमंड फेस होगा। अगर आपको इस तरह का फेस दिखता है तो आप वो डायमंड फेस में काउंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस तो आपको इंडिया में बहुत देखने को मिलेंगे। लॉन्ग फेस बहुत इजीली आप रिकग्नाइज भी कर सकते हो किसी का भी देख के, कि अगर आपने लॉन्ग फेस देखा तो लॉन्ग फेस में कैसे दिख रहे हैं लोग। हमारा ऊपर का एरिया फॉरहेड का हमारा ये हो गया, और ये हमारा चिन का एरिया हो गया, ठीक है। तो फॉरहेड एरिया भी हमारा थोड़ा सा शार्प होगा, और चिन भी हमारा थोड़ा सा शार्प होगा, और फेस हमारा थोड़ा सा लॉन्ग होगा, ठीक है। तो मेरा भी जो है फेस वो लॉन्ग में ही आता है। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देख पाओगे तो मेरा आप देखोगे ये वाला एरिया थोड़ा सा दबा हुआ है, और फॉरहेड भी थोड़ा सा ऊपर है, और जो मेरा चिन है वो भी थोड़ा सा शार्प है। बहुत शार्प नहीं है, इससे भी लॉन्ग लॉन्ग फेस देखने को आपको मिलेंगे, बट हाँ थोड़े से लॉन्ग फेस में ही मेरा फेस आता है, ठीक है। तो आपको इस टाइप से लॉन्ग फेस देखने को मिलेंगे। इसमें देखो प्रोमिनेंट चिन होता है, ठीक है। प्रोमिनेंट चिन मतलब कि थोड़ा सा शार्प चिन होगा, ठीक है। एंड फॉरहेड लॉन्ग होगा, ठीक है। मेरा फॉरहेड भी देखो लॉन्ग है बाकियों के मुकाबले। अगर आप अपना देख रहे हो, किसी किसी का देखोगे फॉरहेड का एरिया बहुत छोटा होता है, मेरा काफी बड़ा है, मतलब इतना बड़ा है, और इससे भी बड़े बड़े फॉरहेड्स होते हैं देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इस टाइप का लॉन्ग फेस होता है। इसके पॉइंट्स जो होते हैं, प्रोमिनेंट चिन होता है, एंड फॉरहेड जो होता है वो लॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी दिखा दिया, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, तो लास्ट वन है हमारा 7 फेस, राउंड एंड सर्कल फेस। दोनों को सेम ही बोलते हैं। राउंड फेस भी आपको देखने को मिलता है, या फिर सर्कल, तो वो सेम ही काउंट होंगे उसमें। तो राउंड एंड सर्कल में आपका फेस कैसा होगा, बिल्कुल गोल। गोल में आपका कैसा होगा, बिल्कुल अंडे की तरह होगा। आप इसमें 2 टाइप्स के फेस देख सकते हो, छोटा भी और बड़ा फेस भी, ठीक है। तो अगर उस टाइप के फेस आपको दिख रहे हैं राउंड में, तो कितने लोगों का फेस आप देखोगे बहुत छोटा फेस वाले भी होते हैं, और बड़े फेस वाले भी राउंड में काउंट होते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना कि अरे इसका तो छोटा फेस है, इसका तो बड़ा फेस है, बट ये राउंड में कैसे काउंट होगा। बट वो राउंड में ही काउंट होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी का छोटा है या बड़ा है, ठीक है। तो छोटे बड़े फेस आपको दिखते हैं तो वो राउंड एंड सर्कल में ही काउंट होंगे, ठीक है। तो इसके जो है पॉइंट, नो शार्प एजेस, मतलब किसी भी टाइप का कोई भी शार्पनेस नहीं होगी फेस पर, ना तो उनका चिन ब्रॉड होगा, ना फॉरहेड शार्प होगा, मतलब इस टाइप का कुछ भी आपको देखने इक्वल देखने को मिलेगा। फॉरहेड, साइड एरिया, या जॉ लाइन हो गया, या चिन हो गया, इक्वली आपको गोल दिखाई देगा वो, ठीक है। सेम लेंथ एंड ब्रेथ, मतलब इसमें लेंथ और ब्रेथ जो होगी हमारी इक्वली सेम होगी, या आप ये नाप लो या आप ऊपर का एरिया नाप लो, इक्वली सेम होगा वो, ठीक है। तो हमारे आपको मैंने बता दिया है कि आपको 7 टाइप्स ऑफ फेस शेप्स होते हैं। मैंने आपको अच्छे से पॉइंट्स भी बता दिए हैं इसके, आपको मैंने इसको ड्रॉ करके भी दिखा दिया किस टाइप का दिखता है ये, ठीक है। मैंने आपको फेस शेप्स बताए किस लिए हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप किसी क्लाइंट का या अपना मेकअप करोगे, तो उसको हम क्या करते हैं, हम मेकअप से अपने फेस को थोड़ा सा इन्हांस करते हैं। इन्हांस करने का मतलब हो गया कि हम उसको कंटोर करते हैं, कंटोरिंग से अपने फेस को थोड़ा सा शार्पनेस में ले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग फेस शेप्स में पता होना चाहिए कि हमें कंटोरिंग कहाँ कहाँ पे करनी है, जिससे कि हमारा जो फेस है वो या तो ब्रॉड है तो उसको कैसे हमें थोड़ा थिन दिखाना है, या बहुत ज़्यादा थिन फेस है हमारा तो कैसे हमें ब्रॉड दिखाना है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। आई होप आपको ये आज की वीडियो समझ आ गई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।